राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तीसरा अध्याय, चौथा पाद, पहला सूत्र। परब्रह्म प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ की सिद्धि इससे अर्थात ब्रह्म ज्ञान से होती है, क्योंकि शब्द श्रुति वचन से ही सिद्ध होता है। यह बादरायण कहते हैं। परब्रह्म प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ की सिद्धि इससे अर्थात ब्रह्म ज्ञान से होती है, क्योंकि शब्द श्रुति वचन से ही सिद्ध होता है। यह बादरायण कहते हैं। महर्षि वेद व्यास अपना मत बतलाते हैं कि श्रुति वचनों से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि ब्रह्म ज्ञान से ही होती है, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद तथा श्वेता सवतर उपनिषद में कहा गया है। दूसरा सूत्र, कर्म कांग होने के कारण ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बताना अर्थवाद मात्र है। जिस प्रकार यज्ञ के दूसरे अंगों में फल श्रुति अर्थवाद मानी जाती है, यह आचार्य जैमिनी कहते हैं। कर्म कांग होने के कारण ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बताना अर्थवाद मात्र है। जिस प्रकार यज्ञ के दूसरे अंगों में फल श्रुति अर्थवाद मानी जाती है, यह आचार्य जैमिनी कहते हैं। आचार्य जैमिनी यह मानते हैं कि आत्मा का ज्ञान कराने वाली विद्या भी कर्म का अंग है, इसलिए उसे पुरुषार्थ का साधन बताना उसकी प्रशंसा करना है। पुरुषार्थ का साधन तो वास्तव में कर्म ही है। जिस प्रकार कर्म के दूसरे अंगों की फलश्रुति उनकी प्रशंसा मात्र समझी जाती है, वैसे इसे भी समझना चाहिए। तीसरा सूत्र, श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग है। श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग है। श्रुतियों में उल्लेख है कि राजा जनक, राजा अश्वपति, महर्षि उद्दालक, याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्मवादी भी यज्ञ एवं गृहस्थ कर्म करने वाले थे। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का ही अंग है और वह पुरुषार्थ का साधन है। चौथा सूत्र, तद विषयक श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। तद विषयक श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो कर्म विद्या श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है, वही परबलतर होता है। इस प्रकार श्रुति विद्या को कर्म का अंग बतलाया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है। पांचवां सूत्र, विद्या और कर्म दोनों जीवात्मा के साथ जाते हैं, यह कथन होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। विद्या और कर्म दोनों जीवात्मा के साथ जाते हैं, यह कथन होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के साथ विद्या और कर्म भी जाते हैं, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का ही अंग है। पहला सूत्र, परब्रह्म प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ की सिद्धि हेतु ब्रह्म ज्ञान से होती है, क्योंकि शब्द श्रुति वचन से ही सिद्ध होता है। यह बादरायण जी कहते हैं। दूसरा सूत्र, कर्म का अंग होने के कारण ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बताना अर्थवाद मात्र है। जिस प्रकार यज्ञ के दूसरे अंगों में फल श्रुति अर्थवाद मानी जाती है, आचार्य जैमिनी कहते हैं। तीसरा सूत्र, श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग है। चौथा सूत्र, तद विषयक श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। पांचवां सूत्र, विद्या और कर्म दोनों जीवात्मा के साथ जाते हैं, कथन होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।